अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 का सवाल और जवाब लेकर हाजिर हुए हैं। माक़बल वाले सबक के अंदर, माक़बल वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 का हमें बाद पैमा की दिलरुबा कहानी, ये जो मज़मून है, साइंसी मज़मून है, इसको हमने पढ़ा था। तो आज के वीडियो के अंदर, आज के सबक के अंदर हम आज उसी को हल करने वाले हैं, यानी कि उसके सवाल और जवाब जो आपकी किताब के अंदर जो दिया गया है तो उसको हम हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। बिला ताख़िर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब तक उनको पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, समझ रहे ना, 12th क्लास तक उर्दू की 2026 में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। बहुत सारे बच्चों की अब तक भी पता नहीं है। और यहाँ पर जो है, जो तैयारी जो कराई जा रही है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, यानी कि कह लीजिए फ्री है, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं आपसे लिया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सबक रोज़मर्रा दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहरहाल आप उन तक भी पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए और वो आकर यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके, ठीक है ना। जब ये किताब मुकम्मल हो जाएगी तो इसके बाद फिर हम कवायद पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम आप तक इसका ऑब्जेक्टिव जो सवाल होता है उसको बनाकर पेश करेंगे। फिर उसके बाद सवाल किस तरह से, किस नहज पे सवाल बनाए जाते हैं, इंशाल्लाह उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पे चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी, समझ रहे हैं। यानी कि कह लीजिए मुकम्मल संपूर्ण तैयारी कराकर आपको यहाँ से भेजा जाएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल में जिक्र किया है कि ज़ेरे निसाब मज़मून के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। क्या पूछा है? ज़ेरे निसाब मज़मून के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। मतलब ये कि आप जो किताब पढ़े हैं 9th क्लास का, तो उसके अंदर सबक नंबर 5 का जो मज़मून है, तो उसके मुसन्निफ़ कौन है, उसको लिखने वाले कौन है, उसका राइटर कौन है। तो उसके जवाब में जिक्र किया सेक्टिव एंड सेक्टिव। कौन है? सेक्टिव एंड सेक्टिव, ये इसका मज़मून निगार है, समझ रहे हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 कहता है, यह मज़मून किस ज़बान से तर्जमा है। तो उसके जवाब में जिक्र किया, यह मज़मून अंग्रेज़ी ज़बान से तर्जमा है। सवाल नंबर 3 कहता है, इस मज़मून के मुतरज्जिम कौन है। मुतरज्जिम का मतलब होता है बाबू तर्जमा करने वाला। क्या होता है? रज्जम युरज्जिमु तर्जीमन के मतलब होता है तर्जमा करने वाला, समझ रहे हैं, ये अरबी का लफ्ज़ है। तो उसके जवाब में जिक्र किया, इस मज़मून के मुतरज्जिम अनीसुद्दीन मलिक है, ठीक है ना। ये इन्होंने ही इसको तर्जमा करने वाले हैं। सवाल नंबर 4 कहता है, किस मौजू पर यह मज़मून लिखा गया है। तो उसके जवाब में जिक्र किया, ये मज़मून साइंसी मज़मून है, समझ रहे हैं ना। ये मज़मून जो है वो कौन सा मज़मून है? साइंसी मज़मून है। तो ये रहा आपके दरमियान। आप बताइए के अंदर तकरीबन 4 सवाल दिए गए थे, उसको आपने हल कर लिया। चलिए अब इसके आगे मुख्तसर गुफ्तगू को हम देख लेते हैं। तो देखते हैं, पहला सवाल ये है मुख्तसर गुफ्तगू का, ठीक है ना। सवाल ये है कि इस मज़मून का ताल्लुक़ किस मुल्क से है, मुख्तसरन बयान कीजिए। यानी कि बाद पैमा की दिलरुबा कहानी आपने जो पढ़ा है, तो उसके बारे में सवाल में पूछा गया कि इस मज़मून का ताल्लुक़ जो है वो किस मुल्क से है, मुख्तसरन बयान कीजिए। इसके जवाब में जिक्र किया, इस मज़मून का ताल्लुक़ फ़्रांस से है। कहाँ से बाबू? फ़्रांस से। इसकी वजह यह हुई कि 17वीं सदी ईस्वी में फ़्रांस में कई साइंसदां पैदा हुए और उन्होंने ज़मीन की फ़ितरत बनावट से मुतालिक कई साइंसी तहक़ीक़ात की और पता चलाने की कोशिश की कि ज़मीन के इर्द गिर्द खला होने की कुदरती तौर पर क्या वजह हो सकती है। उस वक्त के मशहूर साइंसदान गैलीलियो और बेलियर पास्कल वग़ैरह फ़्रांस से ही ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है ना। यानी कि ये जो मज़मून जो है, इस मज़मून का ताल्लुक़ जो है वो किस मुल्क से है? फ़्रांस से है। यानी कि कह लीजिए 17वीं सदी के अंदर जो साइंसदां पैदा हुए थे, तो उन साइंसदानों ने कुदरती तौर पे जो खला है, तो और उसके अंदर खला ना होने की क्या वजह है, तो उसके ऊपर इन्होंने तहक़ीक़ की और कुछ रिसर्च को इन लोगों ने पेश किया था।
सवाल नंबर 2 कहता है इस मजमून में क्या कहा, इस मजमून में किन साइंसदानों का तज़किरा है, सबों का नाम लिखिए। इस मजमून में कई साइंसदानों का तज़किरा है जिनके नाम दर्ज झैल है। क्या मोसियो पेरियर, गैलीलियो बेलियर पास्कल और टोरिस्ली वगैरह अहम है, ठीक है ना। यानी कि 3-4 लोगों का नाम यहाँ पे जिक्र किया है। सवाल नंबर 3 कहता है कि इस मजमून की इफादियत पर 5 जुमले लिखिए। यानी कि ये जो मजमून आप जो देख रहे हैं आपकी किताब के अंदर जो है, इसकी इफादियत पर 5 जुमले लिखिए। तो खुद लिख रखा है। कहते हैं ज़ेरे निसाब मजमून बाद पैमा की दिलरुबा कहानी साइंसी तहक़ीक़ के ही मौजू पर है। खुसूसन 17वीं सदी के साइंसदानों का यह अक़ीदा है कि कुदरत खला को नापसंद करती है, जो पंप की कारकर्दगी की बुनियाद पर है। इसी मजमून पर फ़्रांस के साइंसदानों ने तहक़ीक़ किया और अपने नताइज को दुनिया के सामने क्या किया, दुनिया के सामने पेश किया है, ठीक है ना। तो ये रहा इस मजमून की इफादियत पर 5 जुमले जिसको आपने पढ़ा, ठीक है ना। तो ये आपके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू का जो 3 सवाल दिए गए हैं उसको आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों समझ में आया होगा। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।